एक दूसरे को बनाने में एक दूसरे का मोहताज है, ये जावेद अख्तर का कहना है। नेचुरली चल रही है, एक दूसरे को बना रहे हैं। अब इस पर एतराज ये है कि इसने जब इसको बनाया और इसने जब इसको बनाया, तो जब ये था ही नहीं तो बनाया कैसे? इसने इसको बनाया और इसको इसने बनाया, तो इसने इसको कैसे बना दिया जब ये था ही नहीं? इसको कहते हैं सर्क्यूलर कॉजेशन, दौर बातिल है। हमारा अकीदा यह है कि यकीनन ये दुनिया मुमकिन है, हम लोग मौजूद हैं, लेकिन हमारा वजूद डिपेंड है किसी और पर। When a thing depends on itself directly or indirectly for its existence called circular causation। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली बताएंगे तो रात का काम हजरत आयशा, हजरत उम्मे हफ्सा, हजरत सलमा बताया करें, ताकि लीडरशिप का दोनों पहलू, जलवत वाला भी खलवत वाला भी, ये पब्लिक के सामने आया। बुखारी शरीफ की इस हदीस में आया, नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिज़न यौमन लिन्नास फअताहु रजुल फ़क़ाल मल ईमान फ़क़ाल अल ईमान अन तु'मिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व बिलिक़ाइहि व रुसुलिहि व तु'मिना बिल बअस। क़ाल मल इस्लाम क़ाल अल इस्लाम अन तअबुदल्लाह व ला तुश्रिक बिहि व तुक़ीमस सलाह व तुअद्दिय ज़काह अल मफ़रूज़ह व तसूम रमज़ान। क़ाल मल इहसान क़ाल अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक। साइल ने सवाल किया, इस्लाम किसको कहते हैं? जवाब दिया गया, नमाज रोजे कायम करना ये इस्लाम है। ईमान किसको कहते हैं? अल्लाह व रसूल किताबों को मानना, बिअसत मा बअदल मौत को मानना, ये ईमान है। तीसरा सवाल हुआ है मल एहसान, एहसान किसको कहते हैं? जवाब दिया हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह, अल्लाह की इबादत ऐसे करे कि आप अल्लाह को देख रहे हैं। डज गॉड एग्जिस्ट? वाह वाह वाह। अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह, ऐसी इबादत करे कि गोया आप अल्लाह को देख रहे हैं, और ये न हो सके तो अल्लाह आपको देख रहा है, इस यकीन के साथ इबादत करें। वाह बेशक। तीन तरह के मुनकिर है दुनिया में, एक वो जो अल्लाह को नहीं मानता, दूसरा वो जो नबी को नहीं मानता, तीसरा वो जो वली को नहीं मानता। उर्से हलीमी में बैठने वाले जो लोग हैं, उर्से हलीमी में आए, इसका मतलब यह है कि हम वली को मानते हैं जी, और वली नबी को माने बगैर वली बन ही नहीं सकता, इसका मतलब हम नबी को मानते हैं। और नबी वही है जो मिन जानिबिल्लाह नबी बन करके आए, इसका मतलब यह है कि हम लोग अल्लाह को मानते हैं। बेशक। ये जो अभी डिबेट हुआ है, हम लोगों ने आलिम के कोर्स में जवाहिरुल मंतिक में पढ़ा था, हमारे उलमाए किराम यहाँ मौजूद है, आप दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे। अल आलम मुतगय्यिर व कुल्लु मुतगय्यिर हादिस फल आलम हादिस। हमारा कहना यह है कि दुनिया मखलूक है और इसका खालिक अल्लाह है। मुल्हिद का कहना यह है अल आलम मुस्तगनी अनिल मुअस्सिर व कुल्लु मुस्तगनी अनिल मुअस्सिर फहुव कदीम फल आलम कदीम। दुनिया बनाने वाले से बेनियाज है, जो बेनियाज हो वो कदीम होता है, लिहाजा दुनिया नेचुरल है। ये जावेद अख्तर का कहना है। डिबेट में जो दो शख्स है, मेरी नजर में दोनों गलत। जावेद अख्तर बातिल है, शमाइल नदवी फासिद है। वाह वाह, क्योंकि वो अल्लाह के वजूद का मुनकिर है और ये अल्लाह की सदाकत का मुनकिर है। वाह 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 वाह, सुभान पर्चे खुलेंगे। क्या बेहतरीन, वाह वाह वाह। रशीद अहमद गंगोही ने लिखा, इम्काने किज़्बे बारी, यानी अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, इसलिए हम शमाइल नदवी को भी फासिद मानते हैं। हकीकत क्या है ये आला हजरत सरकार बताते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले मैं लॉजिकली गुफ्तगू करूं, मुझे 2-3 पेन दे दिया जाए।
चूंकि अल आलम मुतगय्यर को समझने के लिए आपको पेन को समझना होगा। ये 3 पेन काफी है, इसको गौर से देखें और 2 लफ्ज याद करें। सर्कल समझते हैं आप लोग? सर्कल, सर्कल दायरा को कहते हैं, उसी से आया सर्क्यूलर कॉजेशन, दौर बातिल है, अपने लोग पढ़े हैं। और एक लफ्ज है, लफ्ज याद रखिएगा, आसान लफ्ज में कह रहा हूं, सर्कल कॉजेशन, दौर बातिल है। लफ्ज है सर्क्यूलर, मैं आपके लिए कह रहा हूं, सर्कल समझ में आता सबको, इसलिए सर्कल कॉजेशन, कॉज से कॉजेशन आया, दौर बातिल है। इन्फिनिट रिग्रेस, तसलसल भी बातिल है। ये दौर और तसलसल को समझ जाएंगे तो आप अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आएंगे। दौर बातिल है, ये देखे, ये पेन है, ये 3 पेन मैंने रखा यहां पर। आपको किसने बनाया? आपके बाप ने। आपके बाप को दादा ने, दादा को परदादा ने, परदादा को उसके बाप ने, उसके बाप को उसके बाप ने, उसके बाप को उसके बाप ने, एला आखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक। ठीक है? और आदम अलैहिस्सलाम को बनाया है अल्लाह ने। अगर आदम अलैहिस्सलाम को भी कोई इंसान बनाता, उस इंसान को भी कोई इंसान बनाता, इसको कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस, तसलसल बातिल है। एक ऐसे को लाना पड़ेगा जो पहले से मौजूद हो, क्योंकि जो पहले से मौजूद नहीं होगा वो दूसरे को मौजूद नहीं कर सकता है। अपने वजूद में अगर दूसरे का मोहताज है तो इसका मतलब यह है कि वो खुद मौजूद नहीं था, दूसरे को कैसे वजूद में लाएगा? इसी को कहते हैं तसलसल बातिल है। अच्छा, पूरी डिबेट में एक लफ्ज था कंटिंजेंट। कंटिंजेंट कहते हैं मुमकिन को। यही लफ्ज नहीं समझ, न ये नदवी समझा पा रहा था और न वो अख्तर समझ रहा था। पूरी डिबेट को गौर से सुनिएगा आप। कंटिंजेंट असल में वजह क्या है? मौजूद की 3 किस्में हैं, नेसेसरी एग्जिस्टेंट, कंटिंजेंट एग्जिस्टेंट, इम्पॉसिबल एग्जिस्टेंट। 3 वजूद है। उसको अरबी में हम लोगों ने पढ़ा वाजिबुल वजूद, मुमकिनुल वजूद, मुहालुल वजूद। मुमकिनुल वजूद, ये मुमकिनुल वजूद है, ये पूरी दुनिया, हम और आप मुमकिनुल वजूद है। इस पेन ने इस पेन को बनाया, इस पेन ने इस पेन को बनाया, इला आखिर। अगर ये कंटिन्यू जाएगा तो इसको कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस, तसलसल बातिल है। अब दौर किसको कहते हैं? इसको इसने बनाया और इसको इसने बनाया, एक दूसरे को बनाने में एक दूसरे का मोहताज है। ये जावेद अख्तर का कहना है, नेचुरली चल रही है, एक दूसरे को बना रहे हैं। अब इस पर एतराज ये है कि इसने जब इसको बनाया और इसने जब इसको बनाया, तो जब ये था ही नहीं तो बनाया कैसे? इसने इसको बनाया और इसको इसने बनाया, तो इसने इसको कैसे बना दिया जब ये था ही नहीं? इसको कहते हैं सर्क्यूलर कॉजेशन, दौर बातिल है। हमारा अकीदा यह है कि यकीनन ये दुनिया मुमकिन है, हम लोग मौजूद हैं, लेकिन हमारा वजूद डिपेंड है किसी और पर। When a thing depends on itself directly or indirectly for its existence, called circular causation. इसको कहा जाता है दौर। An endless chain of causes with no first cause. इसको कहा जाता है तसलसल, कंटिन्यू चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। नहीं, कोई एक वाजिबुल वजूद है जिससे पहले कायनात की कोई शय नहीं थी, वो था और उसी ने सबको बनाया। और यकीनन ये वाजिबुल वजूद सिर्फ एक अल्लाह तबारक व तआला की जात है। अब रहा ये कि हम समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, तो आसान लफ्ज है उसके लिए। डिटेक्टर की 8 किस्में हैं। नंबर 1 मेटल डिटेक्टर, नंबर 2 स्मोक डिटेक्टर, नंबर 3 गैस डिटेक्टर, नंबर 4 लाइट डिटेक्टर, नंबर 5 रेडिएशन डिटेक्टर, नंबर 6 साउंड डिटेक्टर, नंबर 7 मोशन डिटेक्टर, नंबर 8 इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर। अगर आप धुआं को मेटल डिटेक्टर से डिटेक्ट करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। इसको यूं भी समझ ले, एक दूसरी मिसाल दूं, स्केल मुख्तलिफ तरीके से। गोल्ड स्केल, सोना तौलने का तराजू, उस पे ट्रक को नहीं तौला जाता है,
और ट्रक तौलने के तराजू पर सोना को नहीं तौला जाता है, वरना मिलियन और बिलियन का नुकसान होगा। बात समझ में आ गई कि अल्लाह तबारक व तआला है। समझने के लिए हम मेटाफिजिकल रियलिटी को जानने के लिए ये मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी हम आंख से देखना चाहते, कान से सुनना चाहते, टच करना चाहते, कुव्वते शाम्मा से समझना चाहते, कुव्वते जायका से समझना चाहते। दुनिया में जितनी चीजें आपको दिख रही है ये सब के सब मादी चीज है, मादी चीज। और अल्लाह तबारक व तआला खालिक अर्दो समा है, अल्लाह नूर है, अल्लाह एबल टू वॉच नहीं है, अल्लाह एबल टू टच नहीं है, अल्लाह दिखता नहीं है, अल्लाह साउंडलेस है, अल्लाह डायमेंशनलेस है, अल्लाह टाइमलेस है, अल्लाह फेसलेस है, अल्लाह लेंथलेस है, अल्लाह विथलेस है, अल्लाह हाइटलेस है, अल्लाह स्पेसलेस है। खालिक अर्दो समा ने पूरी कायनात की तख्लीक फरमाई, दुनिया में कुछ भी ना था, अल्लाह है। अब रहा यह कि हमें पता कैसे चला, मैं पूछना चाहता हूं जावेद अख्तर, तुम बताओ, तुम कैसे कह रहे हो अल्लाह नहीं है? उसने ये कहा फिलिस्तीन में बच्चे मारे जा रहे हैं, अगर अल्लाह होता तो बचा लेता। मैं ये कहूंगा फिलिस्तीन में बच्चों का मरना अगर आदम अल्लाह की दलील है तो करबला में अली असगर शहीद हुए थे, जिनके बच्चे शहीद हुए, उन्होंने कहा अल्लाह है। मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह है, और मुस्तफा ने सुन करके नहीं बल्कि देख करके बताया अल्लाह है। और यहाँ उर्से हलीमी में बैठने वाले भी सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर ईमान नहीं रखते, बल्कि नबी देख करके आए। और नबी को हुसैन ने देखा है, उनको ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, उनको इमाम मोहम्मद बाकिर ने देखा, उनको इमाम जाफर सादिक ने देखा, उनको इमाम मूसा कासिम ने देखा, उनको इमाम अली रजा ने देखा, उनको मारूफ करखी ने देखा, उनको अहमद सिर्री सकती ने देखा, उनको जुनैद बगदादी ने देखा, उनको अबू बकर शिबली ने देखा, उनको अबुल फजल अब्दुल वाहिद तमीमी ने देखा, उनको अबुल फर तरतूसी ने देखा, उनको अबुल हसन अली करशी हेकारी ने देखा, उनको अबू सईद मुबारक मखजूमी ने देखा, उनको सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने देखा, उनको सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक ने देखा, उनको सैयद अबू साले नस्र ने देखा, उनको मुहियुद्दीन अबू नस्र ने देखा, उनको सैयद अली ने देखा, उनको सैयद हसन ने देखा, उनको सैयद अहमद जिलानी ने देखा, उनको शेख बहाउद्दीन ने देखा, उनको सैयद इब्राहिम एरजी ने देखा, उनको मोहम्मद भिकारी बादशाह ने देखा, उनको काजी ज़ियाउद्दीन ने देखा, उनको जमालुल औलिया ने देखा, उनको सैयद मोहम्मद ने देखा, उनको सैयद अहमद ने देखा, उनको सैयद फजलुल्लाह ने देखा, उनको शाह बरकतुल्लाह ने देखा, उनको आले मोहम्मद ने देखा, उनको सैयद हमजा ने देखा, उनको आले अहमद अच्छे मियां ने देखा, उनको आले रसूल अहमदी ने देखा, उनको अबुल हुसैन अहमदी नूरी ने देखा, उनको इमाम अहमद रजा खान ने देखा, उनको मुस्तफा रजा खान ने देखा, और मुस्तफा रजा खान को ताजुश शरिया अख्तर रजा खान ने देखा, और ताजुश शरिया को हम सुन्नी मुसलमान। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा। जिंदाबाद जिंदाबाद। दो ही दलील याद रखिएगा, सेक्युलरिटी कोजेशन, इन्फिनिट रिग्रेस। दौर भी बातिल है और तसलसल भी बातिल है। और ये आलिम के कोर्स के ऊला का चैप्टर बता रहा हूं मैं, ऊला का चैप्टर बता रहा हूं। इसका मतलब अल्लाह है। अब रहा शमाइल नदवी का रद, तो इनके बाप दादा ना रशीद अहमद गंगोही ने अपनी किताब में लिखा अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, माज़ल्लाह। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे सुन्नी लोग भी क्या डिबेट की बात, क्या बात की यार, क्या दलाइल दी है भाई साहब। रद्दुल बातिल बिल बातिल है वो, रद्दुल फासिद बिल फासिद है वो। अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोलने से पाक, सुबहाना सुबूह अन ऐबे किज़बिन मकबूह। आला हजरत का रिसाला है देवबंदियों के रद में, इन्होंने लिखा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। और दलील क्या दी? इन्नल्लाह अला कुल्li शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पर कादिर है, और झूठ भी एक शय है। अगर अल्लाह झूठ पर कादिर न हो तो इसका मतलब कुदरत में नक्स है। इसका जवाब, अगर आप जनरल टिकट लेंगे तो एसी फर्स्ट टायर में ट्रेवल तो नहीं कर सकते ना।
ट्रेन के जनरल टिकट से पूर्णिया से आप जाएं पटना, जनरल टिकट से एसी फर्स्ट टायर में चढ़ेंगे, नहीं चढ़ने देगा टिकट। ये जो नक्श है वो टिकट के अंदर नक्श है या एसी फर्स्ट टायर में नक्श है? टिकट के अंदर नक्श, एसी फर्स्ट टायर में नक्श नहीं। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह अपनी शायाने शान हर मुमकिन पर कादिर। झूठ बोलने से अल्लाह पाक। अब इसमें नक्श कुदरत के अंदर नहीं, नक्श झूठ के अंदर है, वो तहते कुदरत नहीं आ सकता। झूठ के अंदर कमी है, वो तहते कुदरत नहीं आ सकता। पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला है और झूठ से पाक है। वो जो डिबेट किया गया है हमारी नजर में एक बातिल है, दूसरा फासिद है, इसलिए सुन्नियों को मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। सुन्नियों के लिए मसलक आला हजरत काफी है, फतावा रज़विया काफी है, कंजुल ईमान काफी है, अद-दौलतुल मक्किया काफी है, किफ़लुल फ़क़ीहिल फ़ाहिम फी अहकाम क़िरतासिद दराहिम है, काफी है। आला हजरत ने हमें जो मिजाज दिया, जो मसलक दिया, जो निजाम दिया, वही सच है और वो ये है, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। हाँ हाँ, आला हजरत सरकार ने जो हमें निजाम दिया है वही सच है। अल्लाह तबारक व तआला है, तमाम ऐब नकाइस से पाक है और अल्लाह ने इंसान की हिदायत के लिए हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पैदा किया। Does God exist? एग्जिस्टेंट की 3 किस्में बताई मैंने। नेसेसरी एग्जिस्टेंट, कंटिंजेंट एग्जिस्टेंट, इम्पॉसिबल एग्जिस्टेंट। उर्दू में कहे वाजिबुल वजूद, मुमकिनुल वजूद और मुहालुल वजूद। 2 खुदा होना मुहालुल वजूद है, कभी नहीं हो सकता। अब 2 मौजूद बचे, वाजिबुल वजूद और मुमकिनुल वजूद। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वाजिबुल वजूद नहीं हो सकते, क्योंकि वाजिब अल्लाह है। अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता, हमारे नबी नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह रोज़ा नहीं रखता, हमारे नबी रोज़ा रखते हैं। अल्लाह चलने से पाक है, हमारे नबी चलते हैं। अल्लाह खाने से पाक है, हमारे नबी खाते हैं। तो नबी वाजिब नहीं हो सकते। अब बचा क्या? एक ही मौजूद बचा, मुमकिनुल वजूद, कंटिंजेंट एग्जिस्टेंट। हमारे नबी मुमकिन है ये भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हम भी मुमकिन है और नबी भी मुमकिन है। हम इशारा करते हैं तो कुत्ता नहीं आता, नबी इशारा करते हैं तो सूरज आ जाता है। हम भी मुमकिन है, नबी भी मुमकिन है। हम बुलाते हैं तो बेटा नहीं आता, नबी बुलाते हैं तो दरख्त आ जाता है। मुमकिन भी समझ में नहीं आ रहा, फिर है क्या? मसला के आला हज़रत, वाजिब में अबदियत कहाँ, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ? हैरा हूँ ये भी है खता, ये भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी। वाह वाह, बहुत खूब, वाह। वाजिब में अबदियत कहाँ? वाजिब इबादत नहीं करता। मुमकिन में इतनी ताकत और कुव्वत कहाँ कि चांद को बुला ले, सूरज को बुला ले। हैरा हूँ ये भी है खता, फिर है क्या? नबी है क्या? आला हज़रत फरमाते हैं, गायतु इल्लत सबब, बहरे जहां तुम हो सब, तुमसे बना, तुम बिना, तुम पे करोड़ों दरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गायतु इल्लत सबब, बहरे जहां तुम हो सब, तुमसे बना, तुम बिना, तुम पे करोड़ों दरूद। अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह के वजूद पर कुछ दलील। ये सवाल आज का नहीं है, ये इल्हादी सवाल आज का नहीं है। मनाक़िबुल इमामिल आज़म में लिखा हुआ है, इमाम आज़म से हिरक़ल के कासिद ने पूछा था, कौन है जो मेरे सवाल का जवाब देगा उसको अशरफी की थैली दी जाएगी। सवाल क्या? बोले 3 सवाल है। अल्लाह क्या कर रहा है, अल्लाह किधर देख रहा है, अल्लाह से पहले क्या है। मनाक़िबुल इमामिल आज़म, ये 1300 साल पहले के सवाल का जवाब बता रहा हूँ। जवाब किसने दिया था? इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया था। और जवाब ये था, पहला सवाल अल्लाह से पहले क्या है? कहा गिनती शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से पहले 8, 8 से पहले 7, 7 से पहले 6, 5 4 3 2, 1 से पहले कहा कुछ भी नहीं। वाह, अल्लाह से पहले कुछ भी नहीं। सुभान अल्लाह। ये जवाब याद रखिए, जावेद अख्तर के पास भी आ सकता है, उसकी औलादे घूम रही है दुनिया में।
वाह वाह वाह। अल्लाह किधर देख रहा है? एक चिराग जलाया, कहा इसकी रोशनी किधर देख रही है? कहा चारों तरफ। का अल्लाह की तजल्ली चारों तरफ है। वाह वाह सुभान अल्लाह। तीसरा सवाल, अल्लाह कर क्या रहा है? अल्लाह कर क्या रहा है? क्योंकि फलसफा का भी रद्द है इसमें। फलसफा ने कहना है कि 9 अक्ल है और अल्लाह ने अक्ल अव्वल को पैदा करके खुद आराम कर रहा है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। इसमें उसका भी रद्द है। इमाम आजम अबू हनीफा जवाब देते हैं अल्लाह क्या कर रहा है? कासिद से कहा साइल तू है कि मैं? कहा मैं। जवाब कौन देगा? कहा मैं। जवाब देने वाला बड़ा होता है कि छोटा? बोले बड़ा होता। बोले नीचे उतार। वाह वाह। मैं ऊपर जाऊंगा, कुर्सी पे मैं बैठूंगा, तू नीचे स्टूडेंट की तरह सवाल करेगा। उसको स्टूडेंट की तरह सामने लाया, कुर्सी पर बैठे इमाम आजम और जवाब देते हैं अल्लाह किसी को इज्जत दे रहा, किसी को जिल्लत दे रहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। किसी को ऊपर कर रहा, किसी को नीचा कर रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद। और आगे चले, इमाम शाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं इंसान भैंस को देखे तो अल्लाह के वजूद का इकरार कर लेगा। खाती है हरी हरी चीजें, कलर है ब्लैक, गोबर का कलर अलग है और दूध निकलता है वाइट। वाह 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 सुभान अल्लाह। दीनी तालीम पर जोर दी साबिर साहब क़िबला ने, बहुत अच्छी बात है। तामीर अदब में हम लोगों ने पढ़ा था अल्लाह पर दलील। एक खातून से पूछा गया, ए खातून अल्लाह है? बोले हाँ है ना। बोले दलील? बोले चरखा, मैं चलाती हूँ तो चलता है, नहीं चलाती हूँ तो रुक जाता है। इतना छोटा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता, इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले के कैसे चल सकता है? वाह 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 वाह। कहा अल्लाह एक है कि 2 है? बुढ़िया खातून बता। खातून जवाब देती अल्लाह एक है। कहा दलील? कहा चरखा, मैं अकेले चलाती हूं तो ताना बाना सही निकलता है। ऐसे ही जैसे गाड़ी का क्लच किसी के हाथ में हो, गियर किसी के हाथ में हो, एक्सीलेटर किसी के हाथ में हो, ब्रेक किसी के हाथ में हो, सिवाय एक्सीडेंट के और क्या हो सकता है? साइकिल के एक पैडल पर एक का पांव हो, दूसरे पर दूसरे का, और गियर किसी, ब्रेक किसी और के हाथ में हो, निजाम साइकिल दरहम बरहम होगा ही। इसीलिए जिस घर में मर्द औरत दोनों हाकिम है उस घर का निजाम दरहम बरहम, जिस घर में सिर्फ औरत हाकिम है उस घर का निजाम भी दरहम बरहम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, जिस घर में मर्द हाकिम है उस घर का निजाम निजाम मुस्तफा से कनेक्टेड है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह एक है कि 2 का? एक है। दलील? का चरखा, मैं अकेले चलाती तो ताना बाना सही निकलता, 2 लोग मिलके चलाएंगे ताना बाना टेढ़ा निकलेगा। ये शम्सो कमर का सही सही सीधे सीधे चलना इस बात की दलील है कि अल्लाह एक है, चलाने वाला दुनिया का एक है। आला हजरत एक और दलील देते हैं, तुमसे खुदा का ज़ुहूर, उससे तुम्हारा ज़ुहूर, लिम है ये वो इन हुआ, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। फलसफा में दलील इन्नी और दलील लिम्मी मशहूर है। दलील लिम्मी किसको कहते हैं? मसनू से साने पर इस्तिदलाल करना। जैसे धुआं है तो आग होगी, इसको कहते हैं मसनू से साने पर। मुस्तफा को देखकर रब की रुबूबियत का इकरार करना मसनू से साने पर इस्तिदलाल है, इसको दलील लिम्मी कहा जाता है। और साने से मसनू पर इस्तिदलाल करना, आग जल रही है धुआं भी होगा, इसको कहते हैं साने से मसनू पर इस्तिदलाल, इसको कहते हैं दलील इन्नी। आला हज़रत फरमाते हैं तुमसे खुदा का ज़ुहूर, नबी ने आके बताया अल्लाह एक है, सहाबा किराम को और सूरह फातिहा सिखाई और सहाबा किराम ने इकरार किया और पढ़ना शुरू किया। तुमसे खुदा का ज़ुहूर, उससे तुम्हारा ज़ुहूर, और नबी के बारे में अल्लाह ने बताया लोगों या मोहम्मद कह के मत पुकारा करो, ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, यासीन कहा करो, या अय्युहर रसूल कहा करो, या अय्युहल मुज़म्मिल कहा करो, या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा करो, ताहा कहा करो। ये मुस्तफा का अदब अल्लाह ने कुरान शरीफ में इंसान को बताया। पता ये चला मुस्तफा क्या है ये रब ने बताया, और रब है इसकी सबसे बड़ी दलील प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। क्योंकि इंसान अगर किसी को पहचानता है उसके प्रोडक्ट की बुनियाद
पर पहचानता है। नोकिया वाले को देखा नहीं, हम पहचानते हैं। आईफोन के इन्वेंटर को जानते नहीं, मगर मानते हैं कि उसका वजूद है। बिल गेट्स को देखा नहीं, मगर मानते हैं उसके प्रोडक्ट की बुनियाद पर कि उसका वजूद है। नासा को देखा नहीं, उसके प्रोडक्शन की बुनियाद पर हम जानते हैं। टेस्ला को देखा नहीं, उसके क्रिएटिविटी की बुनियाद पर हम जानते हैं। चांद पर 3 लोग गए थे, नील आर्मस्ट्रांग, एडविन बुश, कॉलिंस, हमने देखा नहीं, मानते हैं, क्योंकि चांद पर जाना अपने आप में कमाल की बात है। जाने वाला कोई मामूली आदमी नहीं होगा, भेजने वाला कोई मामूली आदमी नहीं होगा। मुस्तफा का इस शान और शौकत से आना कि सूरज को बुला ले, चांद को फाड़ दे, दरख्तों को बुला ले, इंसान को इंसान, जानवर भी आपसे बातें करे। अगर चंद कतरा पानी में मुस्तफा उंगली डाल दे तो 1500 को वो पानी काफी हो जाए। ये मुस्तफा का प्रोडक्शन ही बता रहा है कि कंपनी रब्बे कदीर की है और कुदरत के शाहकार मुस्तफा है और खालिक के अर्दो समा का वजूद है और सबसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि मुस्तफा इतने ताकतवर है। आला हजरत फरमाते हैं, खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दरूद। जब पूरी दुनिया के हाकिम मुस्तफा है तो इसका मतलब अल्लाह सबसे ज्यादा ताकत और कुव्वत का मालिक है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह 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 वाह। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी तकरीर खत्म हो रही है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कुरान शरीफ में क्या आया? अल्लाह के लिए इज्जत है, रसूलुल्लाह के लिए इज्जत है, मोमिनों के लिए इज्जत है। बुखारी शरीफ की एक और हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया, आना इंदा ज़न्ने अब्दी। बहुत भारी दलील दे रहा हूँ। ये दलील मुल्हिद लोग नहीं मानेंगे, काफिर लोग नहीं मानेंगे, ये आप लोग को बता रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे की सोच के पास हूँ। बुखारी शरीफ में आया, अना इंदा ज़न्ने अब्दी, मैं अपने बंदे के सोच के पास हूँ। इसका मतलब अल्लाह है, अल्लाह है। और उसके लिए जो डिटेक्टर चाहिए वो हार्ट है, हार्ट, दिल की। इसी वजह से इमाम आजम ने दिल की आंख से 100 मरतबा रब को देखा है। 100 मरतबा रब को देखा है दिल की आंख से, मतलब अल्लाह है। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निज़ाम लेकर के आए। निज़ाम का नाम है इस्लाम। उसकी 2 ऑथेंटिक पुस्तक है, एक का नाम है कुरान शरीफ और दूसरे का नाम है हदीस, जिसमें नंबर 1 पर बुखारी शरीफ आता है। इतना ज़रूर है कि ये किताब भी सबकी समझ में नहीं आती है। उसकी आसान लफ्ज़ों में मैं इस तरह समझाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ में ये देखें, लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुरान शरीफ की एक आयत भी है, जुज़ भी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो लिखा हुआ आप देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं नक्श। और ये जो मैंने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको कहते हैं लफ्ज़। और इसका जो माना आया, अल्लाह के नाम से शुरू, जो निहायत मेहरबान रहम वाला, इसको कहते हैं माना। तो कुरान की 3 किस्में हुई, नक्शी कुरान, लफ्जी कुरान, मानवी कुरान। अगर आपका वुजू नहीं है तो कुरान छू नहीं सकते। नक्शी कुरान, हाथ पर आना हराम। अगर आपका गुस्ल नहीं है तो कुरान पढ़ नहीं सकते। लफ्जी कुरान का जुबान पर आना हराम। गौर कीजिएगा, जिस पर गुस्ल फर्ज हो उसे कुरान शरीफ पढ़ने की इजाजत नहीं है, तिलावत नहीं कर सकते, मर्द हो खा औरत हो। जिसका वजू नहीं वो कुरान शरीफ को छू नहीं सकता, वो हराम है। काबिल गौर ये है कि 3 कुरान बताए मैंने, एक हाथ का ताल्लुक है एक से, एक का ताल्लुक जुबान से और एक का ताल्लुक दिमाग से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर वजू नहीं है तो कुरान हाथ पर नहीं आ सकता, गुस्ल नहीं है तो कुरान जुबान पर नहीं आ सकता, मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं है तो कुरान दिमाग में नहीं आ सकता। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अब बात समझ में आई कि रशीद अहमद गंगोही को कुरान क्यों नहीं समझ में आया।
वुजू था, गुस्ल था, कुरान पढ़ा, कुरान छुआ, समझा नहीं क्योंकि मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं थी। वाह अबुल आला मौदूदी को कुरान समझ में नहीं आया, वुजू था, गुस्ल था, पढ़ा, छुआ, समझ नहीं सका। अशरफ अली थानवी को कुरान समझ में नहीं आया, वुजू था, गुस्ल था, पढ़ा, छुआ, समझ नहीं सका क्योंकि समझने के लिए मोहब्बत मुस्तफ़ा चाहिए और मोहब्बत मुस्तफ़ा गौसे आजम ने किया है, इसलिए कुरान पढ़ा भी है, समझा भी और सबसे ज्यादा समझा है। मोहब्बत मुस्तफ़ा आला हजरत ने किया है, कुरान छुआ भी, पढ़ा भी, समझा भी। मोहब्बत मुस्तफ़ा ताजुश शरिया ने किया है, कुरान पढ़ा भी, छुआ भी, समझा भी। और इस वक्त गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, पाक, हिंदुस्तान, इन तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा कुरान किसी को समझ में आता है, दुनिया उन्हें मुमताजुल फुक़हा मुहद्दिस कबीर के नाम से याद करते हैं। हुजूर सदरुल शरीयत के शहजादे मुहद्दिस कबीर दामज़िल्लुहु अलैना इस वक्त सबसे ज्यादा हदीस में इल्म रखने वाले, दर्क रखने वाले, सबसे ज्यादा रसाई और मारिफत रखने वाले हुजूर मुहद्दिस कबीर दामज़िल्लुहु अलैना है। मोहब्बत मुस्तफ़ा है, इसलिए कुरान पढ़ा भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं और छू भी रहे हैं। यहीं से आप लोग को यह मैसेज दे रहा हूं कि कहीं भी रहे मसलक आला हजरत को मजबूती से पकड़ कर रहे। मैंने बड़ी बड़ी खानकाहों को गुमराह होते देखा है, बड़े बड़े सैयदों को डिसमिस होते देखा है, कितनी खानकाहें मौलाई बन चुकी है, कितने सादात ईरानी डॉलर और रियाल के चक्कर में ईमान को धो बैठे हैं। मगर मुहद्दिस कबीर है, ताजुश शरिया है, जो हमेशा मिशन आला हजरत, मसलक आला हजरत को लेकर के चले हैं और उन्हीं का ये मिजाज और पैगाम है कि लोगों इस दुनिया में अगर तमाम फिरक़े बातिल से निपटना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बड़े डिटेक्टर का नाम मसलक आला हजरत है। आप मसलक आला हजरत पर कायम रहिएगा, मौलाई भी दूर भागेंगे, सुलेकुल्ली भी दूर भागेंगे, वहाबी भी दूर भागेंगे, राफजी भी दूर भागेंगे। यही वजह है जिन खानकाहों ने बरेली को अपना मरकज माना है उनका अकीदा और ईमान बाकी है, और जिन खानकाहों ने बरेली को मरकज मानने से इनकार कर दिया वो दाएं बाएं होकर तबाह बर्बाद हो गए हैं। क्योंकि मरकज अहले सुन्नत बरेली का साफ लफ्जों में पैगाम है, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। आप देखा नहीं आपने, अब्बू मियाँ को हम नहीं मानते हैं क्योंकि सैयद सरावी वाले सब बहक चुके हैं, बाबू हुजूर को मानते हैं क्योंकि मसलक आला हजरत वाले हैं। मसलक आला हजरत पर हो, दुनिया के अंदर कोई भी इंसान किसी खित्ते में मसलक आला हजरत वाला है सर आंखों पर। और मसलक आला हजरत अल्लाह के लिए इज्जत, रसूल के लिए इज्जत, मोमिनों के लिए इज्जत। वलिल्लाहिल इज्जत वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। इसका मतलब वहाबी देवबंदी के लिए कोई इज्जत नहीं, शमाइल नदवी के लिए, जावेद अख्तर के लिए कोई इज्जत नहीं। अगर जर्रा बराबर इज्जत आपके दिल में आई, यू हैव गॉन, और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपने आप को पहचाने, ईमान को समझे। अल्लाह के लिए इज्जत, रसूलुल्लाह के लिए इज्जत, मोमिनों के लिए इज्जत हो। जाहिर सी बात है मोमिनीन की कैटेगरी है, इसमें नंबर 1 पर मोमिनों में औलिया इज़ाम आते हैं। और औलिया इज़ाम में तमाम वलियों के सरदार, पीरों के पीर, रोशन ज़मीर, सैयदुना, सनदुना, मावाना, मलजाना, शेखुना, दलीलुना, हुज्जतुना, शानुना, जानोना, ईमानुना, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात गिरामी है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनके लिए इज्जत है। क्यों इज्जत है? क्या आज कोई हमारे इस दांगी बस्ती है ना, बहुत लोग नाम सुना, आप तो वो अच्छा हुआ 2 किलोमीटर से असद भाई पैदल आए हैं। मैं तकरीबन 1 किलोमीटर गाड़ी में ऐसे चल के आया हूं जैसे बैलगाड़ी। पैदल चलने वाला हमसे आगे निकल जा रहा था। बहरहाल होना वही चाहिए जो हजरत ने कहा कि सिस्टम को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हम ये जानना चाहते हैं क्या दांगी बस्ती में फिर से कोई गौसे आजम पैदा हो सकता है? अगर आपके दिमाग में आ रहा नहीं तो गलत। गौस की 2 किस्में हैं। एक वो गौस जो हजरत इमाम हसन बसरी से लेकर इमाम मेहदी तक गौसियत की कुर्सी पर फाइज है, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। और एक गौस होता है हर जमाने का होता है,
जैसे मुजद्दिद हर सदी में होता है ना, ऐसी गौस भी हर जमाने का होता है। उस गौस का इंतकाल होता है तो दूसरे गौस को लाया जाता है, और ये लाने की ड्यूटी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की है। तो क्या दांगी बस्ती में कोई गौस पैदा हो सकता है? अब गौस पैदा हो सकता है। करना क्या होगा उसके लिए? बस उसके लिए शर्त यह है कि जिस तरह गौसे आजम उनके घर में पैदा हुए जिनके वालिद का नाम शेख अबू सालेह है और माँ का नाम उम्मुल खैर फातिमा है। और ये शेख अबू सालेह और उम्मुल खैर फातिमा एक नाम है। हकीकत ये है कि आपने अगर 1 करोड़ रुपया मिला आपको, आप क्या करेंगे? लेफ्ट राइट देखेंगे, कोई मिला तो ठीक, नहीं तो जेब में डाल लेंगे। छू मंतर। कभी गौस नहीं पैदा हो सकता आपके घर में। गौस तो बड़ी बात है, कोई आलिम भी नहीं पैदा हो सकता, क्योंकि जिसकी रगों में हराम का खून हो वहाँ आलिम नहीं पैदा होता है। मैं उतुल्लिम बादादाल का जनीम से समझता हूँ, जिसके नुतफा में खता हो वो नबी का गुस्ताख होता है, और जिसके लुकमा में खता हो वो वली का गुस्ताख होता है। लुकमा में खता हो तो वो वली का गुस्ताख होता है। लिहाजा आप तो 1 करोड़ लेके दाएं बाएं हो जाएंगे, गौस नहीं पैदा होगा। दांगी बस्ती में अगर चाहते हैं कि कोई गौस पैदा हो तो करना क्या होगा? भूख शिद्दत की लगी हो तो भी हराम नहीं खाएंगे, और अगर गलती से खा ले एप्पल तो ढूंढे ये एप्पल है किसका, ये सेब किसका है। ढूंढते 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 मिल जाए सेब तो सामने वाला भी समझेगा ना, सेब की माफी मांगने के लिए हजारों कदम चला है। He is not common person, he is important person। कोई आम आदमी नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, सेब मैंने खा लिया बगैर इजाजत की। नहीं माफ करूंगा, मेरी अंधी लंगड़ी लूली बेटी से शादी करनी होगी। उसने सोचा आई हैव 2 ऑप्शन, अगर कर लेता हूँ लंगड़ी से शादी 50-60 साल के बाद मर जाऊंगा, हूर मिलेगी बाद में, और अगर इसने नहीं माफ किया तो जहन्नम में जाऊंगा, हूर भी नहीं मिलेगी और दोजख में भी जाऊंगा। इसलिए ये 40-50 साल को एक्सेप्ट कर लेता हूं। मंजूर है आपकी लंगड़ी बेटी मुझे, क्योंकि मरने के बाद हूर मिलेगी ना। और जब लंगड़ी बेटी के रूम में गए तो सबसे ज्यादा खूबसूरत वजह पता है आपको? वजह उन लोगों को पता होगी जो मस्जिद में खुतबा से पहले तकरीर सुनते हैं इमाम साहब। वाह वाह वाह। अगर अरबी खुतबा सुनने के वक्त मस्जिद में पहुंचते हैं तो जिंदगी भर जुमे की नमाज पढ़े वो जाहिल के जाहिल रह जाएंगे, एक मसला भी नहीं पता होगा। मुझसे अच्छी तकरीर आपकी मस्जिद के इमाम साहब करते हैं। सुभान मैं अल्लाह। एक तकरीर कई जगह कर लेता हूँ। आपकी मस्जिद के इमाम साहब हर जुमा नई तकरीर करते हैं। वो हर 11वीं शरीफ में सेब का वाकया दोहराते हैं, शेख अबू साले का वाकया दोहराते हैं हर 11वीं शरीफ में। जो आदमी तकरीर से पहले जाता है वो ये जरूर वाकया सुना होगा। नीज ये भी मैं देखता हूँ कि मुझे लोग 40-50-60 हजार दे देते हैं, प्लेन से बुलाते, कार भी बेचते हैं। इमाम साहब इतनी अच्छी तकरीर करते हैं, कोई 100 रुपया का मुसाफा करने को तैयार नहीं होता है। ये रस्मो रिवाज है, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट फैक्ट। ये भेड़ चाल है, ये इंसानियत चाल नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, क्रिएटिविटी आपके अंदर नहीं है, आपने इस्लाम को समझा ही नहीं। आप हर जुमा मुसाफा करें, अच्छी तकरीर वो करते हैं। अगर आप कहेंगे कि नहीं इमाम साहब मेरे यहाँ आपकी तरह तकरीर नहीं करते हैं, उसका जवाब ये है कि 5000 में तामीर अदबी से तकरीर होगी, फतावा रज़विया से नहीं होगी। वाह 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 वाह। उसके लिए आपको 50,000 देना होगा। जो इंसान आलिम फाजिल मुफ्ती बनता है, आप कहेंगे 50,000 रुपये, 5,000 रुपया में तो नाजरा खाई मिलेगा ना भाई आपको। अगर आप अपनी मस्जिद में आलिम रखना चाहते हैं तो 50,000 रुपया तनख्वाह, फिर देखे ना गुलाम जिलानी का बाप आएगा आपके। ये हकीकत बोल रहा हूं। बड़े खतीब आएंगे, बड़े मुकर्रिर आएंगे, मुजद्दिद को रखे ना अपनी मस्जिद का इमाम, 1 लाख तनख्वाह देना, 2 लाख तनख्वाह देना, फिर तकरीर सुने ना उन। अच्छा अफसोस ये है कि मस्जिद बनाने का ऐलान हो जाए तो चंद सालों में 5 करोड़ की मस्जिद बन जाएगी, ठीक है। और अगर ये ऐलान करूं कि 50,000 तनख्वाह, 12 लोग खड़े हो जाए इतने बड़े मजमा से, साल में एक बार बारी आएगी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कोई हाथ नहीं उठाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनकलाब मस्जिद से आता है या इमाम से आता है। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। अगर मस्जिद से इनकलाब आता है तो मस्जिद से जाके कहिए ना अल्लाह एक है, तू साबित करके बता, अल्लाह की वहदानियत का दलील दे। मस्जिद खामोश हो जाएगी, नहीं बोलेगी। मस्जिद बोलेगी मैदान महशर में। यहाँ मस्जिद साकित है, नातिक नहीं है। आप मस्जिद से जाके पूछे शमाइल नबवी बातिल है या फासिद है या सही है, मस्जिद खामोश हो जाएगी। ये मस्जिद नहीं बताएगी,
मेहराब मिंबर साहब आप तो 50,000 के मकराना से तशरीफ लाए, बताइए वजू में कितने फराइज है? वाह 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 क्या वाह, मिंबर बताएगा? मार्बल का मिंबर, ये वजू में 4 फराइज है। चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना नहीं। गेट सागवान की लकड़ी के बने हुए, आप बताइए ना गुस्ल में कितने फराइज है? क्या मस्जिद का गेट बताएगा गुस्ल में 3 फराइज? कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना नहीं। इसका मतलब 5 करोड़ की मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। नतीजा जाहिर है। 5 करोड़ की मस्जिद 50 साल तक डांगी बस्ती में खड़ी हो, एक भी इंसान का अकीदा सुधर नहीं सकता है। और अगर मस्जिद खजूर की शाख, तना, पत्तियों से बनी हुई हो और इमामुल अंबिया हो, तो तारीख बताती है मुक्तदी अबू बकर, उमर, उस्मान और अली पैदा होते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद। मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। जिंदाबाद। लिहाजा मुझसे अच्छी तकरीर मस्जिद के इमाम साहब करते हैं। उन्होंने एप्पल वाली बात भी सुनी होगी, शेख अबू साले वाली बात भी सुनी होगी, मगर ये जुमा अच्छा कुछ लोग जबकि कॉमन है, मोटरसाइकिल खराब होती है तो दुकान फिक्स है, तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर फिक्स है। अगर मसले की जरूरत पड़े, रूह बीमार हो जाए तो आलिम भी फिक्स कर ले, सीधे नंबर डायल करे, मुफ्ती साहब इस मसले का जवाब। मुफ्ती साहब गुस्सा भी आता है, बहुत फोन लगा रहे हो, बार बार फोन लगा रहे हो, तो अब क्या करना है आपको? इट्स वेरी सिंपल, सीधे फोन पे में जाके 2000 रुपया फोन पे मारे। शेख सादी फरमाते आलिम रा जर बेदेहता बिसियार खानदन। जब हर चीज मोटरसाइकिल में हाथ लगाने वाला मैकेनिक 50 से 100 रुपया चार्ज करता है सिर्फ हाथ लगाने का, तो रूह के इलाज के लिए जो हमें नबी की बात 1400 साल पहले जो नबी ने बताया, वो बात अगर आज का आलिम बता रहा है, महीने में 2000 रुपया देकर ईमान की हिफाजत कर रहा है, तो ये सस्ता सौदा नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है। और अगर किसी के दिमाग में ये आता है कि सब दीन का कारोबार पैसे से, हाँ भाई हदीस शरीफ में आया दीन दिनारो दिरहम से चलेगा। फतावा रज़मिया में आया कि चलाना चाहिए, जो काबिल आलिम हो उसको काबिल पैसा दे करके उसकी शाया निशान काम पे लगाना चाहिए, जो मुनाजिर हो उसको माकूल पैसा दे के मुनाजरे में लगाना चाहिए, जो मुसन्निफ हो उसको बहुत पैसा दे के किताब लिखवाना चाहिए। हर डिपार्टमेंट में हमारे उलमा मौजूद है, जो जिसकी सलाहियत महारत रखते हो उसमें शाया निशान खिदमत करके पैसा दे करके उस काम में लगाया जाए। महीने में 1000-2000 का फोन किया आपने फोन पे अपने फेवरेट फैमिली आलिम को, यकीनन फिर वो कभी नहीं कहेंगे गुस्सा होकर के फोन रख मैं बिजी हूँ, वो मसले का जवाब देंगे। इसका मतलब जिस तरीके से दुनियावी बीमारी की इलाज